हेलो गाइस, मैं हूं भानु गवेल और आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भानु ब्लॉग्स में। आइए आज हम आप लोग को बैगिन डोकरी मंदिर का दर्शन कराने ले जाते हैं। बैगिन डोकरी मंदिर जो कि भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले के गरघोड़ा ब्लॉक के नूतन कॉलोनी में स्थित है। चलिए तो हम चलते हैं बैगिन डोकरी मैया के दर्शन करने। देखिए गाइस, ये बैगिन डोकरी मंदिर जाने का रास्ता है नूतन कॉलोनी के पास। और ये आसपास काफ़ी अच्छा स्पेस है। इस साइड भी काफ़ी हरियाली है। शाम का समय है, मौसम बहुत ही सुहावना है। आप लोग को भी देख के बहुत ही अच्छा लगेगा। मंदिर के बारे में ऐसी मान्यताएं हैं कि जो भी भक्तगण माता रानी के पास अपनी मनोकामना लेके आते हैं उसे माता रानी जल्द से जल्द पूर्ण करती हैं। ये देखिए दोस्तों, मंदिर के बगल में एक पुराना पार्क है जो अभी जर्जर स्थिति में हो गया है। पेड़ पौधे झाड़ियाँ उग गई हैं। यहाँ भी अब बच्चों का जाना सही नहीं है। मैं इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन से, रायगढ़ के कलेक्टर महोदय से एवं गरघोड़ा के नगर पंचायत के अध्यक्ष से और एनटीपीसी कंपनी से, यहाँ एनटीपीसी का तराईपाली कोल माइन प्रोजेक्ट है, तो एनटीपीसी के मैं सीएसआर टीम से निवेदन करूँगा कि इस उद्यान का भी जीर्णोद्धार करें जिससे बच्चे यहाँ के खेल कूद सकें। दोस्तों, मैं पिछले 2.5 साल से इस मंदिर में आ रहा हूँ। मेरा भी पर्सनल अनुभव रहा है। मैंने माता रानी से जो जो मनोकामनाएँ मांगी हैं वो पूर्ण हुआ है। आइए मंदिर की ओर चलते हैं। मैं चाहूँगा आप लोग भी एक बार मंदिर आएँ और दर्शन करें। आइए मंदिर के पास, ये यहाँ मंदिर के लिए नारियल और फूल की व्यवस्थाएं की गई हैं। देखिए, अभी हम पहुँच गए हैं बैगिन डोकरी मंदिर के द्वार में। ये बैगिन डोकरी मंदिर का द्वार है। आइए दोस्तों, हम अब मंदिर के चारों ओर का दृश्य देखते हैं। मंदिर के अगल बगल में काफ़ी खाली स्पेस है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी खेल रहे हैं। देखिए, बच्चे इधर खेल कूद रहे हैं। ये मंदिर के आगे पीछे का हिस्सा। बगल में 2 और मंदिरें हैं। एक शंकर जी की है और इधर हनुमान जी की मंदिर भी है। आइए नज़दीक से दर्शन कराते हैं। बैगिन डोकरी मंदिर का द्वार है। आइए हम मंदिर के अंदर जाके अब इसके बाद दर्शन करेंगे आप लोग को। इसके बाद हम लोग आपको मंदिर के इतिहास के बारे में और ये मंदिर कब से बना है, ये सब चीज़ के बारे में आप लोग को डिटेल से बताएंगे। चलिए अब मैं आप लोग को मंदिर के अंदर के भाग का दर्शन कराता हूँ माता रानी के। ये यहाँ अगरबत्ती लगाने का व्यवस्था है। मंदिर के अंदर अगरबत्ती नहीं लगाया जाता, पूजा करके यहाँ पे लगाया जाता है। यहाँ तुलसी चौरा है। ये मंदिर के गेट में 2 शेर बैठे हैं। आइए मंदिर के अंदर का दृश्य दिखाते हैं आप लोग को। ये हम पहुँच गए हैं। बहुत ही पुरानी और सिद्ध मंदिर है। ये बैगिन डोकरी में मंदिर है। यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है।
देखिए आप लोग के सामने बैगन डोकरी मैया है। ये बैगन डोकरी मैया का दर्शन करिए। इस मंदिर की मान्यता है कि आप जो भी मनोकामना लेके आए पूर्ण होती है, और ये सही है दोस्तों। मैं हमेशा आते रहता हूँ बीच बीच में इस मंदिर में, और मेरी भी बहुत सी मनोकामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं इस मंदिर के माध्यम से। मेरी भी आस्था बहुत ही लगी हुई है इस मंदिर के साथ, इसलिए मैंने सोचा कि आज आप लोग को भी इस सिद्ध मंदिर का दर्शन करा दिया जाए। देखिए बहुत ही अच्छे से लाइटिंग का डेकोरेशन है। ये जो सबसे छोटा मंदिर दिख रहा है ये बहुत ही पुराना है, 100-200 साल पुराना मंदिर है। उसके बाद ये बड़े ढांचे का धीरे धीरे समय के साथ निर्माण होता गया। जैसे जैसे इसकी प्रसिद्धता बढ़ती गई, आसपास में चर्चा बढ़ते गया मंदिर के, और जीर्णोद्धार और नए नए चीज विकसित होते गए। बैगन डोकरी मैया का 3 मंदिर है। इस स्थान को केराझर कहते हैं। दूसरी मंदिर मातागुड़ी में है जो बस्ती के अंदर है, और तीसरी मंदिर देवरास में है जो अटल आवास के पास है, जहां भी कृष्ण वाटिका बन रहा है। यह मंदिर बहुत ही पुरानी मंदिर है और सिद्ध मंदिर है। इस मंदिर की मान्यता है कि जो भी भक्तगण आते हैं और अपनी जो भी मनोकामना रखते हैं, माता रानी उसे पूर्ण करती हैं और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग एक बार ज़रूर इस मंदिर का दर्शन करने आएँ और माता रानी का आशीर्वाद पाएँ। अगर आप लोग नहीं आ पा रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से ही माता रानी का दर्शन करें एवं माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त करें। और ये मंदिर का दीप घर है। यहाँ नवरात्रि में दिया जलाया जाता है। अभी नवरात्रि आने वाली है, इसलिए यहाँ की साफ सफाई हो रही है। चलिए आइए अब हम मंदिर परिसर में फिर से वापस जाते हैं। ये देखिए बैगन डोकरी मैया का आप लोग नज़दीक से दर्शन करिए, प्रणाम करिए। ये बैगन डोकरी। आइए अब हम आप लोग को, यहाँ बलि प्रथा भी प्रचलित है इस मंदिर में, देवी मैया का मंदिर है इसलिए। आइए हम आप लोग को उस जगह को दिखाते हैं जहाँ बलि दिया जाता है बकरों का, नवरात्रि और विशेष सीजनों में। ये मंदिर का पिछला हिस्सा है, और देखिए गाइस यहाँ पे बलि दिया जाता है बकरों का। जिनकी मनोकामना रहती है वो चढ़ाते हैं। चलिए अब हम मंदिर के इतिहास के बारे में मंदिर के भैया जी से जानते हैं। ये दोस्तों मंदिर के पास एक फूल नारियल का दुकान है। दुकान के मालिक से हम लोग बातचीत करते हैं मंदिर के बारे में और उनके दुकान के बारे में। अंकल जी नमस्ते, मेरा नाम भानु गवेल है। मैं इस मंदिर के बारे में सबको बताना चाह रहा हूँ, इसलिए आज आपसे मिलने आया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम राजन कुमार गोपाल है जी, और बगल में ही मेरा मकान है और यही ये दुकान है। ये आप लोग का दुकान है। तो अंकल जी आप मंदिर के बारे में थोड़ा बताइए, कितने दिनों से ये मंदिर है यहाँ? दिनों से कहने में तो कई साल, 200 साल से अधिक से ये मंदिर है।
और यहाँ अभी मंदिर थोड़ा सा बढ़ा है, पहले तो छोटा था, अब बढ़ रहा है। अब बढ़ते बढ़ते और आगे माता की कृपा से बढ़ेगा। और मंदिर के बारे में विशेषता, मंदिर का विशेषता ये है कि यहाँ जो भी आप मुराद मांगो वो पूरी होती है। बाहर के आदमी जितने भी आते हैं, कई आदमी ऐसे हैं जो मुराद पा करके अपने आप को धन्य समझते हैं। और हम लोग भी यहाँ देखने के लिए, मन पूजा करने के लिए आते हैं। हम लोगों की भी मुराद पूरी होती है, लेकिन क्या है, बाहर के आदमियों के गिनती जो है माता बहुत जल्दी सुनती है। और मैं इतना ही बता सकता हूँ, और ज़्यादा तो बता नहीं सकता। और आप बैगा जी से पूछ लीजिए, बैगा जी से पूछेंगे तो वो ज़्यादा जानकारी देंगे आप। ठीक है अंकल जी, धन्यवाद। इस मंदिर के बारे में मैंने एक और मान्यताएं सुनी है कि इसका माता रानी का 3 मंदिर है, ऐसा उनका कुछ 3 टुकड़ा में वो हुआ था, उसके बारे में कुछ बताएंगे? इनको क्या है कि जब इनकी मृत्यु नहीं हो रही थी, बैगा जी हार चुके थे, तो माता खुद बताई कि मेरी मृत्यु ऐसी होगी करके। और ये सिर है पश्चिम दिशा में, और पीठ बस्ती में धड़ है, और पूर्व दिशा की ओर इनका पैर है। 3 टुकड़ा में इनका पूजा होता है। तो ये जो है मंदिर 12 महीना माने सर का पूजा होता है। और बीच में जो है वो तीजे तिहार में ज़्यादा काम आता है, तीज त्यौहार में। और जब पैर का जो मामला है, वो गांव में कुछ होता है तो पैर की पूजा करते हैं। अच्छा जी, तो मतलब यहाँ 3 मंदिर में सबसे फेमस और हर महीना चलने वाला मंदिर यही है, हर दिन चलने वाला यही। जी जी। और ये आपने ये दुकान कब से लगाया है अंकल जी? ये करीब 3-4 साल से हो गया है। 3-4 साल से। बिक्री अच्छी खासी चलती होगी यहाँ? वैसे चल जाती है। ठीक अंकल जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अब चलते हैं बैगा जी के पास, उनसे भी कुछ जानकारियाँ ले लेते हैं मंदिर के बारे में। ये दोस्तों, अब हम मंदिर के बैगा जी से मिलते हैं और मंदिर के बारे में उनसे जानकारी लेते हैं, जो कि यहाँ पे खड़े हुए हैं। नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम भानु गवेल है, मैं इस मंदिर में आते रहता हूँ, यहाँ का भक्त हूँ। तो आज मैंने सोचा आज मेरे साथ सभी साथियों को इस मंदिर के बारे में बताऊँ। तो मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। और भैया जी, आप जैसे कि मैं जान रहा हूँ कि ये मंदिर आप लोग का पुरखे से चलते आ रहा है, आप ही लोग यहाँ के ओनर और ट्रस्टी हैं। तो इस मंदिर के बारे में थोड़ा बताएंगे, इसके इतिहास के बारे में? मंदिर के बारे में कहने का मतलब मैं कर रहा हूँ, एक तीसरा पीढ़ी है। सबसे शुरू मेरे दादाजी के, उसके बाद मेरा पिताजी, उसके बाद मैं, जिसका बहुत लंबा चौड़ा कहानी है। मैं आपको 7 कहानी बताना चाहता हूँ। जो ये माता रानी बैगिन लाई है, वो अपने घर में शादी करके लाए थे, तो इसका नाम बैगिन पड़ता है। तो उसका नाम गाँव के लोग बोले कि नहीं तो ही है, जादू आदमी है, इसके मैके छोड़ के आ। तो ऐसे तो बैगिन खुद बोली कि मैंने बैगा के हाथ से मार जाऊँगा, तो तब जाऊँगा। यानी उसका पति खुद 3 टुकड़ा काट दिया। सर यहीं पे काटा, सर यहीं रुक गया। उसके बाद में धड़ सीधा बस्ती अंदर चले गया। बस्ती अंदर में धड़ को काटा, धड़ वहीं रुक गया। उसके बाद में सीधा पैर देवराज चले गए। देवराज को वहाँ काटा। फिर बैगिन लोगों की मान्यता है कि जो उसके दरबार में आते हैं उसका मनोकामना पूर्ण होता है जी। आरती के पश्चात बैगिन डोगरी मैया के जन्म से लेके परम तत्व में विलीन होने तक की घटना का वर्णन संजय बहिदास सर की जुबानी सुनेंगे। आइए अब हम बैगिन डोगरी मैया के तीनों मंदिरों का दर्शन करते हैं। ये माता रानी का मुख्य मंदिर है, जो कि केराझर में स्थित है। ये बैगिन डोगरी मैया की प्रतिमा, ऐसी माना जाता है कि इस जगह में बैगा जी ने बैगिन डोगरी मैया का सर को काटा था। और ये माता रानी का आरती, ध्यान पुष्पांजलि और स्तुति। ये मातागुड़ी स्थित माता रानी का मंदिर है। इस स्थान में बैगिन डोगरी मैया की धड़ की पूजा होती है या वहाँ स्थापित प्रतिमा। ये देवरास स्थित माता रानी मंदिर है। यहाँ माता रानी के चरण स्थल का पूजा होता है। ये मंदिर में स्थित उनकी प्रतिमा। यहाँ कृष्ण वाटिका का निर्माण किया जा रहा है। आइए दोस्तों, अब हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए माता रानी के आरती में शामिल होते हैं।
विधायिनी मंगुसते संकट मोचनी संशय सोसे भक्त विनोदिनी अनिपते जय जय वैदिन हे वरदायिनी भाग्य विधायिनी मंगुसते खप्परधारिणी त्रिशूलधारिणी दुष्ट संहारिणी सत्याव्रते जय जय वैदिन हे वरदायिनी भाग्य विधायिनी मंगुसते सर्ववियोगिनी त्रिभुवनलोकिनी सत्याप्रयक्षिणी कर्मागते जय जय वैदिन हे वरदायिनी भाग्य विधायिनी मंगुसते कालनिवारिणी दुर्भववारिणी दर्पविदायिनी दण्डहते जय जय वैदिन हे वरदायिनी भाग्य विधायिनी मंगुसते शक्तिनी चक्रिणी खड्गिनी पद्मिनी रत्निनी पुष्पिनी नित्यामिते जय जय वैदिन हे वरदायिनी भाग्य विधायिनी मंगुसते ब्रह्मस्वरूपिणी विष्णुरूपिणी शिवानुरूपिणी दैवासुते
कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सभी साथियों को मेरे हृदय की गहराई से नमस्कार। आइए अब हम मंदिर की आरती के रचनाकार श्री संजय भारद्वाज सर से बैगिन डोकरी मैया के इतिहास के बारे में और उन्हें आरती लिखने की प्रेरणा कैसे मिली। मेरा नाम भानु कवेल है। मैं एक यूट्यूबर हूँ और पिछले 3 साल से इस मंदिर में आ रहा हूँ। तो मैंने भी अनुभव किया है कि मंदिर में जो भी मनोकामना करते हैं वो पूर्ण हो जाती है। ये मेरा खुद का पर्सनल अनुभव रहा है और इसीलिए मैं आप काफ़ी पुराने इस मंदिर में आते हैं और जहाँ तक मेरे को जानकारी है आप मंदिर का जो भी आरती है बैगिन डोकरी मैया की स्तुति है उसके रचनाकार हैं और आप ऐसे भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप स्वयं हिंदी के लेक्चरर हैं और हिंदी कविताओं में आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पकड़ है। तो मैं आपसे थोड़ा मंदिर के बारे में कुछ जानकारी चाहूँगा और आपकी आरती को मैं YouTube में डालने का
अनुमति भी आपसे चाहूँगा। तो सर, आपको ये आरती, ध्यान, पुष्पांजलि और स्तुति लिखने की प्रेरणा कहाँ से और कैसे मिली? देखिए, हम लोग बचपन से मंदिर आ रहे हैं और 2003 और 4 में 2003 और 4 में हमको एक वो मिला, पेपर मिला, कागज पर्चा करने के लिए। लोग पॉम्पलेट छाप के लोग बांटते हैं। जी जी। तो एक व्यक्ति यहीं के सज्जन है, वो भी देवी भक्त है, और जवाहर गुप्ता जी यहाँ के उस मोहल्ले में रहते हैं, साहूकार। तो जवाहर गुप्ता वो जो है एक पॉम्पलेट देवी के नाम से, देवी की महिमा ये है वो है, थोड़ा सा लिखे थे पैराग्राफ में, और नीचे लिखा था इस पर्चे को जो जितना बांटेगा उसका उतना यश होगा, लाभ मिलेगा। अगर कोई इस पत्र से पॉम्पलेट को, इस पर्ची को फाड़ देता है पढ़ के, तो ये हानि होगी। और वो पर्चा जो है मेरे मित्र जो गायक हैं सुखसागर राठी जी, उनको मिल गया। ये लगभग कितने समय पुरानी बात है? 2002-3-4 आसपास जी, 2003-4 के बीच, 2003-4 के बीच ये वो पर्चा मेरे मित्र के हाथ में मिला। तो मित्र मेरे पास आए, पता नहीं उनको क्या लगा। वो उसमें लिखा है इसको पर्चे को बांटना है, फेंकना नहीं। देवी की महिमा थोड़ी सी लिखी थी, महिमा तो हम जान रहे हैं, सब दिन आ रहे हैं, हमको तो पता है क्या महिमा है क्या सब, लेकिन वो पर्चे वाली बात है। मेरा मित्र आ गया, उसको पकड़ा दिया जी पर्चा को, और बोलता है यार इसको आपको कुछ करना है, आपके हवाले करता हूँ जी। हाँ, तो मैं बोला मैं तो छपवा के प्रिंट करके नहीं बांटूंगा मैं, और उनका भी यही सलाह है, इसको प्रिंट करके बांटना नहीं है, इसको आप इसके बारे में कुछ लिखिए जी। हाँ, उनका भी ये सलाह रहा और मेरी भी वही इच्छा रही। फिर तो धुन चढ़ गया कि इसके बारे में कुछ लिखना है, धुन चढ़ गया। 2003-4 की बात है। तो खाते पीते सोते जगते उठते स्कूल आते जाते, बस वही धुन रहता था कि उसकी कहानी को कैसे लिखूं। एक पंक्ति बनती थी, उसकी दूसरी पंक्ति बनती थी, तीसरी पंक्ति बनती थी, रोज थोड़ा थोड़ा लिखता था। इस तरह मैं कहता हूँ लगभग महीने भर में कुछ सज्जन पुराने लोगों से बातचीत भी किया देवी के बारे में। उसमें थोड़ा बहुत तो लिखा ही था पर्चा जी। हाँ, तो बातचीत किया, पूछा क्या है कैसा, तो सब कुछ बताया कि हाँ भाई 250 से 300 साल पहले की बात है जो घटना घटी है। और देवी जो थी यहाँ की बहुत ही घरघोड़ा की, 4 भाठा की रहने वाली थी, यहीं पड़ोस 4 भाठा गाँव। शादियों को बैगा घर आई थी, और बैगा घर आई थी तो कुछ ही दिन में बैगा और दोनों में बैगिन में विवाद हो गए। बैगिन को लोग डायन समझने लगे, उसमें चमत्कार था, जो बोलती थी हो जाता था, तो लोग उल्टा समझने लगे। हाँ, उसकी शक्ति को डायन समझने लगे, जबकि उसमें देवी शक्ति। तो डायन समझने लगे तो विवाद इतना बढ़ा कि बैगा ने बैगिन को कत्ल करने का विचार कर लिया। और एक दिन तो घर से दोपहर में फरसा लेके दौड़ा दिया पत्नी को, चलो आज काटता हूँ। और बैगिन जो है दौड़ते दौड़ते आई, पीछे बैगा दौड़ते दौड़ते आया फरसा लेके। यहीं पर वो बैगिन का कत्ल हुआ, इसी जगह, इस जगह पर सिर यहीं पर गिरा जहाँ पर मूर्ति। ये लगभग कितने समय पहले की बात? 200-250 साल पहले, 200-250 से 300 साल पहले। मतलब उस समय अंग्रेजों का शासन रहा होगा। हाँ बिल्कुल, अंग्रेजों से भी पहले का शासन।
उस समय तो इस एरिया में बहुत ही कम घर पूरा ही घर है। और जंगल था सब। ये जंगल रहा होगा उस समय, क्योंकि यहाँ कोई घर नहीं था, ना मंदिर वंदिर। लेकिन ये जो पेड़ है ना, जी। वो तब का पेड़ है, ये तेंदू का पेड़। अच्छा, उस समय का है, उतना पुराना पेड़ है। वो पेड़ ही है और कुछ नहीं था, घर मंदिर कुछ नहीं था। इस एरिया में ज्यादा आवागमन के आवागमन साधन भी नहीं था, रहे कुछ नहीं था। तो देवी जो है भागते भागते माता रानी यहाँ आई, बैगन ने काटा, सिर गिरा यहाँ पर उनका, और आकाशवाणी की जी कि यहाँ पर मेरी पूजा होगी, आकाशवाणी की। और बाकी हिस्सा बेक होने लगा, दौड़ने लगा। हाँ, बाकी हिस्सा वो भी स्पीड से दौड़ने लगा। बैगन फिर दौड़ाने लगा। भाई जिसको कत्ल करते हैं उसको पूरा मार डालना चाहते हैं, ये इरादा होता है लोगों का। हाँ, है ना? फिर वो दौड़ने लगी तो फिर दौड़ाने लगा, तो बीच बस्ती में फिर पकड़ लिए, घुस गए, फिर काटा। जहाँ पर माता गुड़ी मंदिर है, माता गुड़ी। बस्ती में जी माता गुड़ी मंदिर कहते हैं, वहाँ गर्दन का हिस्सा काटा और गर्दन वहाँ किया। फिर आकाशवाणी की, यहाँ पर मेरे धड़ की पूजा, हृदय की पूजा होगी। बाकी हिस्सा, पैर हिस्सा फिर दौड़ने लगा फुल स्पीड में। ये उनमें शक्ति है। पैर हिस्सा दौड़ते दौड़ते ACCL ऑफिस देखते हैं, उसके पीछे देवरास है, उनका मंदिर वहाँ भी है। वहाँ पर पैर हिस्से को बैगन ने फिर पकड़ा, अब फरसे को फेंक दिया। अब क्षमा याचना करने लगा, पैर को पकड़, गलती हो गई। फिर आकाशवाणी हुई, यहाँ मेरे चरणों की पूजा होगी। ये स्टोरी है, ये कथा है। तो इसको मैं इतनी कथा को, और बचपन में 4 भाषा में जन्म हुई तो क्या मौसम था, कैसा था, और सब बड़ी हुई तो कैसी थी, सखी सहेलियों के साथ क्या क्या करती थी, बिफोर उनके शादी के उनके दृश्यों को जो भी कथा रही उपलब्ध है वो सब लिखा। अभी जो मैं बताया इससे पहले शादी के बाद की, शादी से उनके शादी के पहले की जो बचपन का सीन है वो कथा जो है कैसेट में उपलब्ध है। और 2003 में हम लोग फिर उस लिखे उसको, और लिख के मैं गाते थे, हम लोग भजन करते थे, गाते थे, भजन करते थे। यहाँ तक कि अपने स्तर पर उसका अपना कैसेट भी में रिकॉर्डिंग भी करने का प्रयास करते थे, बाजा बजा के, लेकिन वो सफल नहीं हुए, नहीं बजता था। स्लो साउंड में बजता था और ज़्यादा साउंड बढ़ाने से वो घर आने लगता था। फिर भी बहुत कोशिश किए, इसको कैसेट बनाए, गाएं, भजन करें, ऐसा चलते रहा। और सहयोग से यहाँ जो रामगोपाल होटल महाराज जी हैं, हाँ, उनका नाती है रितेश, वो सुन लिया कैसेट, इस गाना को मैं सुन लिया कि कहीं से पता नहीं कैसे सुना हो, सुनाइए तो बोला तो कुछ सुनाया मैं। जी तो इसको तो मैं कैसेट बनाऊंगा बोल दिए, इसको तो खर्चा करूंगा मैं, आपको लेके जाऊंगा, रिकॉर्डिंग करवाऊंगा। चलिए, और उसी साल 2003 सितंबर या अक्टूबर हम लोग चले गए, कटक चले गए। राठिया, सागर राठिया, मैं और रितेश, जो इसके संगीतकार हैं अमित प्रधान जी, जो आमापान के पत्रिका संगीत दिए हैं, जिसको दिलीप शर्मा जी गाए हैं, और अमित प्रधान संगीत दिए। तो मेरे कैसेट में भी, इस कैसेट में भी अमित प्रधान संगीत दिए। तो वो चले, रायगढ़ से वो चले, हम 4 चले, कटक पहुँचे, और कटक में जाके दूसरे तीसरे दिन 2 दिन रिकॉर्डिंग वगैरह हुआ, और मास्टर कापी लेके आए, और फिर कैसेट ये लोग बनाए और दशहरा में बजाए। तो दशहरा सीजन उसी साल 2003 के दशहरा में जो बजा और जो धूम चला, और जो लोगों में देवी के प्रति जो श्रद्धा जागी, वो तो देखने लायक थी। तो इस तरह से मैं कहता हूँ आज लगभग छत्तीसगढ़ में प्रायः मैं कहता हूँ जो भी देवी भक्त हैं उनके पास ये कैसेट या यूट्यूब में या कोई न कोई ढंग से उपलब्ध है। अब जब कैसेट बजने लगा, उनकी गाथा बजने लगी, और मंदिर में जब भीड़ बढ़ने लगी, तो अब फिर बैगा जो थे हमारे बैगा जी, तो बैगा जी ध्यान देते थे
लेकिन नवरात्रि का पर्व नहीं मना पाते थे। जैसे 2 सीजन नवरात्रि का होता था, वो पर्व ढंग से वो नहीं मना पाते थे। मंदिर का पूजा पाठ करते थे, हमेशा करते थे। अब उनके देहांत के बाद उनके पुत्र आए, बैगा के उत्तराधिकारी, तो ये आए और मंदिर को संभाले 2014 में, सन 2003-4 से कैसेट बना है और 2003-4 से लेके 2014 तक कैसेट भी बजता रहा, पूजा पाठ भी होती रही, भीड़ भी बढ़ती रही। और बैगा जी के देहांत के बाद अब उनके पुत्र संभाले 2014 में, तो इन्होंने दोनों सीजन में नवरात्रि के भव्य रूप से मनाने का विचार किया और दोनों सीजन में भव्य सजावट और आरती। अब कैसेट में आरती बनी हुई थी जी, जो बनाया उसमें आरती बनी थी, और आपका ये दोनों स्तुति और पुष्पांजलि नहीं बनी थी, आरती उसमें है कैसेट में। तो हम लोग अब उस 2014 से हम लोग नित्य हम लोग आरती करने लगे जी, नवरात्रि के साथ आरती करने लगे शाम के समय। इसी समय मांदर, झांझ, निशान के साथ, माइक के साथ, संगीत के साथ मस्त आरती होने लगी। 2014 से जो आरती का सिलसिला चला है जी, वो आज तक चल रहा है और दोनों नवरात्रि के सीजनों में बहुत ही धूमधाम के साथ बैगा जी यहाँ पर पर्व मनाते हैं। खूब भीड़ भाड़ रहती है और लोग आते हैं, मनोकामना करते हैं, पूरी करके जाते हैं। जिसने भी जो मांगा है इस दरबार में वो पाया है जी। मेरा भी अनुभव है, मैं तो हम लोग तो बचपन से देवी को जानते आ रहे हैं। जब मैं तो यहाँ का मूल निवासी नहीं जी, मेरा घर कमनार है, तो बचपन वहीं बीता है। तो बचपन में हम लोग कहते आते थे, जैसे छोटे छोटे थे, तीसरी चौथी पढ़ रहे, किसी के पेंसिल चोरी हो गई, किसी की पेन चोरी हो गई, तो बचपन में बच्चों बोले तो कसम खा, नहीं लिया हूँ बोल, बैगिन डोकरी के कसम खा, मजाल है सामने वाला खा देगा। हम वो बचपन में ये सुनते आ रहे हैं लोग, और भी लोग बोलते थे तो बैगिन डोकरी कसम, मजाल है कसम कोई। और किसी को कोई चीज गुम गई या कुछ खो गई कुछ, तो अरे यार एक नारियल बोल दे, बैगिन डोकरी के नाम से एक नारियल बोल दे, सामने वाला बोल दिया माता रानी एक नारियल दूंगा मैं, ये गाय बैल में सामान, ये सोना बर्तन जो भी मिल जाए। और सहयोग से उसके बाद 2-3 दिन में पता चला जी, हाँ कहाँ है वो पता चला, मिल जाता था। तो बचपन से सुनते आए हैं, इनके प्रति श्रद्धा अपार रही है। और यहाँ आने के बाद जब हम यहाँ आए 1984 जी, हाँ 1984 में हम यहाँ आके बसे, उसके बाद तो नियमित आते जाते दर्शन करते थे। और 2014 से एकदम नियमित पूजा पाठ, आरती वारती अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। बैगा जी पूजा पाठ कर रहे हैं और मैं आरती के समय में आता हूँ। हाँ। और आरती संगीत में आरती करते हैं। जैसा कि मैं पिछले 3 साल से देख रहा हूँ सर, यहाँ जो मंदिर का इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत भव्य बना हुआ है, लेकिन ये कब से है ऐसा, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ, तो ये भव्य नहीं था। ये पहले तो जब हम आए 1984 में, तब तो ये छोटा सा मंदिर भी नहीं और छोटे रूप में था जी। तो यहाँ सांसद विधायक लोगों ने छोटा रूप दिया था शायद, तो तत्कालीन सांसद विधायक नंद कुमार साय जी के थे, और इसका रूप मंदिर के है ना। और यहाँ ये जो ये हाल है, ये छोटा था, इससे इतना बड़ा थोड़ी पहले चद्दर टीना वाला है ना, 3 साइड का पहले बना हुआ लगा था, ऊपर सेट था और साय जी दिए थे, छोटा भी था, ये मंदिर भी छोटा था। और ये थोड़ा सा रूप को बढ़ाए जी, और ये सेट का यहाँ पर था। उसके बाद ढलाई इसका कौन करवाया थे, ये वाला ढलाई वाला हाल। फिर नंद कुमार साय जी के ही अनुदान से ये ढलाई वाला ये हाल बन।
उसके बाद जो भव्य रूप जो बगल में आपका ज्योति रूम, ज्योति कलर का जो रूम बनाया भैया जी अपने अपने खुद के माने योगदान से, खुद के परिश्रम से जो भी यहाँ चढ़ावा प्राप्त होता है, आमदनी जो भी होती है, खुद के संचित करके इसको स्थित किए हैं। ये भव्य आरती घर जो है, तो इस तरह से ये रूप जो है, इतना विशाल रूप आज बन पाया है। हुआ है। फिर बेगा जी ने अपना निवास को बनाया। हाँ, पहले छोटा सा झोपड़ी नुमा था, फिर उसको बढ़िया से सुंदर से रहने लायक अपना बनाया है। माता रानी के भी आशीर्वाद से तैयार हुआ है। अब माता जी जो कुछ समय के लिए आती है, उनकी मनोकामना पूर्ण कर रही है, तो जो तो हाँ। पुरखों से उनकी सेवा कर रही है, उनके लिए तो होना ही करेंगी। हाँ। फिर ये उन्हीं के ये वंशज हैं, उत्तराधिकारी। इनके ऊपर भले ही 7, 8, 10 पीढ़ी ऊपर की बात है ये। हाँ, 2-4 पीढ़ी की बात नहीं है। 250-300 साल, 300 साल माने 8-10 पीढ़ी ऊपर की, 8-10 ऊपर की बात होगी। इनको कुछ पता नहीं है कि हमारी ये थी वो थी, इनके ऐसा पता नहीं है। माने बहुत ऊपर की बात है। 2-3 पीढ़ी तक पता चल जाता है। जनरली आदमी को 2 से 3 पीढ़ी अपने दादा से दादा तक का ही जानकारी नाम 10-12 पीढ़ी के ऊपर की कथा है, वो पता नहीं चलता है। हाँ, लेकिन उनके ये वंशज है, ये तो सिद्ध है, उन्हीं के वंशज है। इस तरह से और फिर आरती जब कंटिन्यू आरती होने लगी तो फिर हमने इनको बनाया, माता जी की स्तुति को और ध्यान पुष्पांजलि को फिर बनाया कि पूरा आरती हो रही है, माने कम से कम 3 चीज होनी चाहिए। आरती के बाद में स्तुति होनी चाहिए और स्तुति के बाद में ध्यान पुष्पांजलि होनी चाहिए। 3 चीज होनी ही चाहिए जी। तो इन दोनों को फिर बनाए और फिर उसको दोनों की रचना हुई और लिख करके वहाँ पर वो इस तरह से फ्लेक्सी में रखा हुआ है। ये 2 कथा है के लिए जी। उसको सुनेंगे ना तो कथा और स्पष्ट होगा, तो संक्षेप में बताएगा। उसको बारीकी से सुनेंगे ना तो और बड़ा सुंदर लगता है। माता रानी का बचपन का, वो कैसे खेलती थी, कैसे सहेलियों के साथ रहती थी, बड़ी हुई तो उसके रूप के सौंदर्य का चित्रण सब उसमें शामिल है। थोड़ा बचपन पे प्रकाश डालने की कृपा करें। बचपन में जब वो 4 भाठा गांव में जी, बचपन में जब वो गर्भ में थी तो उसकी माता जी को भयानक भयानक सपने आया करते थे। जी हाँ। जिस दिन उनका अवतार हुआ उस दिन पूरा गांव में अंधेरा छा गया, घनघोर अंधेरा छा गया। पता नहीं दिन के समय अंधेरा छा गया, ऐसा मौसम हो गया। कुछ माने कुछ जब विशेष बात होती है तो प्रकृति में भी कुछ विशेष हलचल शुरू हो होती है जी हाँ। संकेत होता है उनकी कुछ विशेष बात हो रही है। और जब अवतार हुई, जन्म हुई तो तकिया के नीचे उसकी माता के देवी की माँ के सिरहाने पर लाल चूड़ी दबी हुई थी। चूड़ी, अच्छा माता आ रही है घर में, लाल चूड़ी। आपने जिस तरह से बताया मौसम बदलना है, इससे मेरे को कृष्ण भगवान की स्टोरी याद आ गई। जैसे उनका भी जब जन्म हुआ था तो बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, उस समय का भी स्टोरी। अब तो दिव्य कुछ होता है तो हलचल होती है, जी संकेत दिखाती है। तो जैसे जैसे बड़ी हुई तो वही होता था, वो जो बोलती थी हो जाता था जी। सहेलियों के साथ खेलती थी, कूदती थी, सब करती थी और वो कुछ कहती थी, बोलती थी, वही हो जाता था। चमत्कार टाइप का होता था। और सहेलियों के साथ बाजार जाती थी, बाजार मेला घूमने, बच्चे लोग नहीं जाते। हाँ हाँ हाँ। तो पता नहीं कहाँ से पैसा पाती थी, कहाँ से क्या पाती थी,
सबको खूब खिलाती पिलाती थी, किसी को खर्चा करने नहीं देती थी, पता नहीं कहाँ से। इसको चमत्कार है, चमत्कार ही है। और बड़ी हुई तो भी वही सहेलियों के लिए, किसी के लिए गहना बनवा देना, किसी के लिए साड़ी खरीद देना, किसी के लिए माला बनवा देना। कहाँ से पाती थी पता नहीं, कोई पूछने वाला भी नहीं था। हाँ, और बड़ी हुई, शादी की योग्य हुई तो उसके लिए अब चारों तरफ हल्ला मच गया, चारों तरफ ये बात फैल गई कि लड़की बड़ी चमत्कारपूर्ण लड़की है, कुछ भी बोलती है तो हो जाता है, और कहाँ से लाती है, इतना खर्चा करती है, सहेलियों को देती है, कैसी लड़की है, चमत्कार वाली, जादू वाली। चारों तरफ हल्ला हुआ, पूरे इलाके में ये बात फैल गई। अभी शादी की योग्य हुई तो वर नहीं मिलने लगा, डर के मारे तैयार नहीं होता था शादी करने को। तो यहाँ के बैगा परिवार के जो युवक था, उस समय जो बैगा था, वो हिम्मत किया, उसके पिताजी ने हिम्मत किए। बैगा ही हिम्मत कर सकता है। बैगा माने जो गांव के देवी देवताओं का पूजा करते बैगा जी है। जैसे ये लोग पैकरा है, हाँ पैकरा तो यहाँ हजार है, हाँ देवी भी पैकरा जाति की जी है ना। तो ये हजारों लोगों में और दूसरे लोग शादी रिश्ता जोड़ सकते थे, हाँ जोड़ सकते थे, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की। वैसी शक्ति वाली नारी को शक्तिवान व्यक्ति ही हिम्मत कर सकता है, और बैगा होता है शक्तिमान जी। गाँव। बैगा परिवार तैयार हुआ और वहाँ से उसकी शादी हुई, बहुत धूमधाम से शादी हुई, यहाँ आई और तो फिर उसके चमत्कार शुरू हो गए, और उसके बारे में लोगों ने डायन और ये सब कहना शुरू कर दिया जी। विवाद बढ़ना शुरू हो गया, तो जो बोलती थी हो जाता था। उसके जो मित्र होते थे उनका हित होता था, उसके प्रति जो बुराई रखते थे उनका हित होता था। अच्छा होता था, क्लियर दिखता था। ये सब तो ये सब कथा है, सब सुनी हुई बात है। हम भी तो पुराने उतने नहीं हैं, जो पुराने लोगों से कुछ चर्चा किए, पूछताछ किए, तो उन्होंने जो बताया उसमें थोड़ा सा मैंने अपना कवित्व भी दिखाया जी। थोड़ा नहीं सजाएंगे नहीं, थोड़ा सा तो सुंदरता नहीं आता है, तो कविता को सजाने के लिए थोड़ी सी उसमें अतिशयोक्ति का प्रयोग भी कभी कभी करना पड़ता है, लेकिन मूल आधार जो है, मूल आधार सही है। 4 भाषा की बेटी थी, बैगा घर शादी हो गया, उसमें देवी शक्तियाँ शुरू से थी, यहाँ भी उसकी देवी शक्तियाँ दिखने लगी। लोगों ने गायन समझा, समाज ने बैगा को दबा डाला, इसको या तो छोड़ दे आओ या इसको हटाओ, तो दबा डाला समाज ने, तो बैगा भी त्रस्त हुआ और आखिर में उसको कत्ल किया। और देवी की 3 स्थानों जो बता चुका हूँ, ऐसी स्थापना 3 स्थानों पर हुई। तो इसमें भी इस तरह से स्थापना हुई, इसमें भी कुछ लोग अलग बताए मेरे को जी। उसके 3 जगहों पे स्थापना की चर्चा लोगों ने जो बताई, बात की, और भी अलग तरह से बताया गया। किसी ने कहा कि उसके 3 टुकड़े किए गए जी, और 3 जगह उसको रखा गया, किसी ने और कुछ अलग कहा, और जो लिखा हूँ उसका संकेत भी किसी ने दिया, तो मुझको उपयुक्त ये लगा, ये हुआ होगा, टुकड़े करके नहीं 3 जगह स्थापित किए होंगे। देवी चमत्कार पूर्ण देवी को कोई सहज 3 टुकड़ा नहीं कर सकता जी। जो दौड़ के आई, जो बाकी हिस्सा दौड़ के गया और बाकी हिस्सा गया, ये सही है। वो वाली बात जो लोगों ने बताई जी, ये संकेत मुझे सही लगा, और फिर मैंने गीत में फिर इसी वजह को उसमें दर्शाया गया।
और कुछ लगभग पूरा हुआ कि लगभग कथा तो पूर्ण है। ना? मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना आपको चाहूँगा। भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने जानने का प्रयास किया। और मैं अपने साथ ही साथ अपने जितने सुनने वाले हैं उनको भी इसको बताऊंगा। बहुत बहुत सबको धन्यवाद। और सबसे निवेदन है कि गरघोड़ा नगर में आए, रायगढ़ जिला गरघोड़ा नगर आए और माता रानी के दर्शन करें। और ये देखिए बैगा जी का आवास स्थान है, यहाँ बैगा जी निवास करते हैं। और अब हम स्वयं बैगा जी के साथ ही माता गुड़ी जाएंगे, जहाँ माता का धड़ है। वहाँ चलिए चलते हैं हम लोग आप लोग के साथ। हम लोग माता गुड़ी जा रहे हैं बैगा जी के साथ। मंदिर से निकलते हुए गया था, इस जगह को केराझर कहते हैं। केराझर में एक गला फरसा से काटा गया था। उसके बाद माता जी यहाँ से माता गुड़ी गई थी दौड़ते हुए, जहाँ उनका धड़ का हिस्सा को काटा गया था। अरे रास्ते में हम लोग जाते हुए इस जगह को आप लोग को दर्शन कराएंगे। वहाँ भी एक मंदिर बनी हुई है, उस मंदिर को हम लोग दिखाएंगे। दूरी होगा वो इस मंदिर से। और उसके बाद एक तीसरा मंदिर है जो वहाँ से भी लगभग 500 से 600 मीटर की दूरी में स्थित है। हम लोग मेन रोड में आ गए हैं। अब यहाँ से जाएंगे मंदिर जहाँ धड़ की पूजा होती है। ये हम लोग अब पहुंचने ही वाले हैं। ये हम लोग माता गुड़ी मंदिर के पास पहुंच गए हैं। बैगिन डोकरी मैया का मंदिर है। इस जगह में माता के धड़ की पूजा होती है। यहीं आके उनका दूसरा टुकड़ा किया गया था बैगा जी के द्वारा। ये मंदिर का बाहरी हिस्सा। ये माता गुड़ी मंदिर। अभी हम लोग यहाँ अंदर प्रवेश करेंगे और माता जी के दर्शन करेंगे। ये धड़ स्तर का यहाँ पूजा होता है। ये इस जगह का एक दृश्य। माता गुड़ी मंदिर के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। यहाँ बैगिन डोकरी मैया के धड़ का पूजा होता है। ये देखिए माता जी का दर्शन और मंदिर के चारों ओर के परिदृश्य का दर्शन। बैगा जी के साथ आए हुए हैं हम लोग। इस माता जी के मंदिर में दशहरा टाइम काफ़ी भीड़ रहता है और सभी लोग दशहरा के समय में दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं और माता जी का दर्शन करके जीवन को सफल बनाते हैं। बोलिए बैगिन डोकरी मैया की जय। अब हम लोग माता गुड़ी से देवरात की ओर आगे बढ़ते हुए अब हम लोग माता गुड़ी से देवरात की ओर आगे बढ़ते हुए देवरात में माता जी के पैर का पूजा होता है। वहाँ तक माता जी यहाँ से दौड़ते हुए गई थी और उनका आखिरी स्थल माता जी के चरण स्थल वाले हैं, जहाँ माता जी का पूजन किया जाता है। ये जगह एनटीपीसी के ऑफिस के बगल में पीछे की ओर अटल आवास के साइड है। यहाँ कृष्ण वाटिका कुंज बनने वाली है, जो कि फॉरेस्ट विभाग के द्वारा बनाया जा रहा है।
और भविष्य में बहुत ही अच्छा उद्यान बनेगा और इस माता जी की छवि भी अच्छी बढ़ती जाएगी। माता जी के अब 2 मंदिरों के पास एक अच्छा उद्यान हो चुका है। एक उद्यान केराझर के पास जो मंदिर है वहाँ भी है। उस हालांकि वो बहुत ही जर्जर स्थिति में पुरानी हो चुकी है, उसका जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता है। मैंने इसी वीडियो के माध्यम से एनटीपीसी के तराईपाली कोल माइनिंग प्रोजेक्ट जो है उनके CSR वालों से, CSR हेड से निवेदन किया था कि यहाँ एक उद्यान है कि नूतन कॉलोनी में स्थित है जिसका जीर्णोद्धार करें, जिससे आम जनता को उस जगह में आके समय बिताने का अच्छा मौका मिले। ठीक है, मस्त है ना। हाँ, ये देखिए मंदिर के आसपास काफ़ी हरियाली है, काफ़ी खुशनुमा मौसम है। हम मंदिर के आपको चारों ओर का दृश्य दिखाते हैं। पेड़ में पक्षियों का आवाज़ आ रहा होगा। बहुत ही अच्छा मनोरम प्राकृतिक माहौल है इस जगह में। बहुत ही हरियाली, हरे भरे पेड़ पौधे और यहाँ बहुत ही जल्दी एक उद्यान बनने वाला है, कृष्ण कुंज उद्यान, जिससे इस मंदिर की रौनक और बढ़ जाएगी। हम लोग मंदिर के तीसरे भाग की ओर पहुंच चुके हैं। ये मंदिर का तीसरा भाग है जहां माता जी के चरण स्थल, पाद स्थल, पादुकाओं की पूजा होती है। हम लोग मंदिर के तीसरे हिस्से में पहुंच गए हैं। यहाँ बैगिन डोकरी मैया के पैर की पूजा होती है। बताया जाता है, जिस हिसाब से स्टोरी है उसके हमें जहाँ तक पता है उसमें बताया गया है कि माता जी का 3 टुकड़ा किया गया था, तो इस जगह में तीसरा टुकड़ा बैगा जी ने किया था। जो उनके पैर का स्थल है वो इसी जगह में है और यहीं उनकी पूजा की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है। आइए अब हम आप लोग को तीसरे स्थल का दर्शन कराएंगे। मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है, भक्तगण आ रहे हैं, पूजा पाठ चल रहा है। बैगिन टोकरी जी का मंदिर त्रिशक्तिपीठ मंदिर है। केराझर में इनके गर्दन का पूजा होता है। माता गुड़ी में धड़ का पूजा होता है और देवरास में पैर की पूजा स्थल होता है, पूजा होता है। ये उनकी चरण पादुका की पूजा स्थल देवरास है। जैसा कि इनके आरती में भी वर्णित है, केरा इन तीनों जगह का वर्णन माता जी के आरती में भी है। केराझर वासिनी, माता गुड़िनी वासिनी, देवरास वासिनी करके। यहाँ जी के चरण स्थल का मंदिर का मनोरम दृश्य, चरण पादुका स्थली। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिजनों के साथ शेयर करें।